और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगान जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट पर कब्जा किया, ये कहना है अफगानिस्तान का। जी बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। वो पाकिस्तान की 25 पोस्टों पर कब्जा कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथों में पावर ही बहुत है। उनके पास इतनी तगड़ी फौज है, इतना तगड़ा असला है। और जब उन्होंने पाकिस्तान की 25 पोस्टों पर हमला किया तब मैं उनके पास ही था। मैं खुद देख रहा था कि वो हमला कर रहे हैं। भाई उन लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान किया उधर। भाई उनके आगे जो भी आता गया वो सबको मारते गए। और मुझे ये भी पता था कि पाकिस्तान लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए भाई मैंने उनकी वीडियो भी बना ली। आप जरा ये वीडियो देखें किस तरह उन्होंने इन पर कब्जा किया है। हेलो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो भाई आपने देख लिया कि इन्होंने पाकिस्तानियों को कितनी बेरहमी से मारा है। इतनी फंटास्टिक जंग देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी भाई तरस आ गया। उसने भी अपना ट्वीट जारी कर दिया है। और भाई वो ट्वीट अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सोचा कि जाकर अपनी ऑडियंस के साथ ही पढ़ूंगा। तो चलो अब हम मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। ये देखे जी उनका ट्वीट। वो कह रहे हैं कि मेरा एल रुकवाता है अब जंगे। ट्रंप साहब ये क्या बात हुई? पहले जब किसी और मुल्क से इनको मार पड़ती थी तो भागकर पाकिस्तान आ जाते थे और अब इन्होंने पाकिस्तान से लड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं तो भाई अपनी पाक आर्मी से यही कहूंगा कि आप अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। इससे होगा ये कि हमारा मुल्क भी इंडिया की जितना बड़ा हो जाएगा और इंडिया वालों को फिर इस बात की शर्म नहीं आया करेगी कि हम एक छोटे से मुल्क से चित्तर खाते हैं। यार मैं सुनिया नान लान वाली कौम दे राती पाकिस्तानी फौज ने तंदूर टा दिते ने। बोलते नहीं नमक रामो। अच्छा यार एक बात मानने वाली है, इन्होंने अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त दी हुई है। भाई पोस्ट में बड़े जबरदस्त तरीके से छोड़कर भागते हैं, पीछे भी हटकर नहीं देखते। ये भी नहीं देखते कि भाई हमारी वर्दियां कहां पर रह गई हैं। और दूसरी तरफ इंडिया वाले हैं, पहले इन्होंने अफगानिस्तानियों की तारीफ की कि ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है और वहां पर उनका बेड़ा गर्क हो गया। और अब इन्होंने तालिबान के शोबे में पूरी दुनिया में अपनी जमा कर रखी हुई थी। कोई 4 जगह पर तालिबानों का नाम चलता था, इनकी थोड़ी बहुत इज्जत थी। और जैसे ही इंडिया वालों ने इनकी लाइफ में अपना शफकत भरा साया दिखाया है, भाई अब ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। भाई ये गोबरवासी इतने मनहूस लोग हैं, जहाँ पर भी अपना कदम रखते हैं वहाँ का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अफगानिस्तान की पूरी दुनिया में होने वाली इज्जत का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। अफगानिस्तान ते हमला हिंदुस्तान ते हमला तशव्वुर किया जाएगा। हिंदुस्तानियों उन अफगानियों की मदद नूं किदों आओगे जो बंदे खत्म ते सिर्फ खोते रह जाएंगे। अच्छा यार मैं आपको एक और शुक्र दिखाता हूँ। जब ये तालिबान इंडिया पहुंचे थे तो भाई उन्होंने कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले लड़कियों को बाहर निकाल दिया था और वहाँ की लड़कियां चिल्लाने लगी थी कि हमारा तो करियर खत्म हो गया, अब हम नहीं बचेंगे क्योंकि यहाँ पर तालिबान आ गए हैं और लड़कियों को वैसे भी वो पसंद नहीं करते। तो दोस्तों जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और मोदी साहब बाहर निकले तो देखिए वहाँ पर क्या सीन लगा। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्या बोलेंगे सर? और भाई ये जो मुतरवासी और गोबरवासी कमेंट में आकर भौंकते हैं ना कि पाकिस्तान की कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, उनके लिए भाई मैं स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखकर आपका दिमाग इस तरह से घूमेगा कि भाई आप गाय का मूत्र छोड़कर अपना मूत्र पीने लगेंगे। भाई तुम लोग कहते हो कि हमारी कहीं इज्जत नहीं है, भाई जलवा है हमारा। ये तो देखे भाई। Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word. Pakistan. Pakistan. Pakistan and Pakistan. 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 Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. Allahu Akbar. Long live the empire! क्यों मुतरवासी जली ना, तेरी भी जली ना। भाई पाकिस्तान का पूरी दुनिया जलवा देख रही है और अभी तक आप ये कहते हैं कि गाय का गोबर कोई नूर हीरे से भी महंगा होता है। जो गाय के एक बार मूत्र पी ले वो पूरी जिंदगी बीमार नहीं होता। और अगर किसी मुतरवासी को कोई सांप काट ले तो भाई उसको गोबर में फेंक देते हैं कि इसमें इसका जहर निकल जाएगा। और तुम जैसे लोग ख्वाब देखते हैं कि हमारी कंट्री साफ सुथरी हो, भाई अपने अंदर से तो गंद निकाल ले। इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फैसला कर लिया गया है जी। इंडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया है। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। मोदी ने फैसला किया है कि इंडिया में आज के बाद जब भी गिनती पढ़ाई जाएगी या पढ़ी जाएगी या कहीं भी शुमार की जाएगी तो इसमें से 6 का अदद निकाल दिया जाएगा। इंडिया में 6 का अदद बोलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इंडिया में जब भी गिनती का शुमार किया जाएगा तो उसमें 6 का अदद नहीं बोला जाएगा क्योंकि इंडिया के लिए 6 डरावना ख्वाब बन चुका है। 6 का अदद वो ख्वाब बन चुका है जिससे मोदी की नींदें उड़ चुकी है।
और आप जरा पहले इस भाई की बात सुने, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे इस्लाम में तो हमें यही सिखाया गया है कि आप एक काफिर को भी नहीं मार सकते हो, तो फिर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे मार सकते? बिल्कुल भाई आप ठीक कह रहे हैं, इस्लाम में यही सिखाया गया है। लेकिन भाई आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम में क्या ये सिखाया गया है कि आप एक अपने मुसलमान भाई को छोड़कर किसी काफिर का दोस्त बन जाएं और फिर उस काफिर के कहने पर आप उसी मुसलमानों पर हमला कर दें, उससे दुश्मनी रख ले? तो ये बताए ना, ये कहाँ पर सिखाया गया इस्लाम में? क्या इस्लाम में ये सिखाया गया है कि आप अपने मुसलमान भाइयों पर अपनी निस्वार का हमला कर दें, उन पर नान फेंक फेंक कर उनके 12 लोगों को आप शहीद कर दें? ये कहाँ पर इस्लाम में सिखाया गया? और जब आप पर भाई जड़ाई की तो फिर आपको इस्लाम याद आ गया, अब आप इस्लाम की हदीसें हमें दिखाने लग गए। आज मेरे पास यूएस है, तुर्की है, सऊदीया है, चाइना है, अजरबैजान है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास अफगानिस्तान है। और अब जब पाकिस्तानी आर्मी ने इन पर चढ़ाई शुरू कर दी है तो भाई अब ये भाग रहे हैं, कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में, कि भाई हमारी सुलह कराई जाए। और भाई देखे कि इंडिया कितना चालाक है। इंडिया वालों ने इनको बताया है कि भाई अगर आप जंग रुकवाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बंदा दिखाता हूँ जिसके पास आपने जाना है, जिसकी वजह से जंग रुक सकती है। हिंदुस्तानियों का शगिर्द बनने का अफगानियों ने एक फायदा होया है, इन्होंने ये पता लग गया है कि जो चपेड़ा पैन लगे ना पिछी ते जो थप्पियां निकलियां थे बजन लगन ते केड़ा बूहा जाके खड़कावना जंग बंद कराने वास्ते। पहुंचो सीधा सऊदी अरब ते कतर, उन्हें क्या है वो असी करा देंगे, कोई मसला नहीं है। दश हिंदुस्तान ने दचे है कि साडे बूहे ते आना। गिर जाओ, बड़े अच्छे स्टूडेंट ये। और दोस्तों अब मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप भाई ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये अफगानिस्तान किस हद तक गिर सकता है। भाई जब इनके तालिबान वहाँ पर गए थे इंडिया के पास इनको मिलने के लिए, तो इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ है, और मुआहदा ये हुआ है कि इंडिया वालों ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपना एक मंदिर बनाएंगे। तो भाई कांग्रेचुलेशन आप सबको, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अब मंदिर बनने जा रहा है। वो इस्लाम भाई जिससे पूरी दुनिया डरती थी कि असल प्योर इस्लाम अगर देखना है तो वो इस अफगानिस्तान को देखो। और अब यही अफगानिस्तान अपनी जमीन पर इन काफरों को जन्म देने वाला है। और ये लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान मुसलमान का भाई है। भाई तुम मुनाफिक हो, मुनाफिक तुम लोग हो, हमारे भाई नहीं हो सकते। अभी अफगानी वजीर खारजा का राब्ता हुआ है इंडियन वजीर खारजा से, और अफगानी वजीर खारजा ने पूछा है जी कि कल रात को पाकिस्तान ने हमें बड़ी फेंटी लगाई है, बड़ी छतरोल की है, तो अब आगे आप बताएंगे हम क्या करें। तो इंडियन वजीर खारजा ने कहा जी कि मोदी साहब का आपके लिए पैगाम है कि अब आपने भी साल एक ना किसी को मुंह कोई नहीं दिखाना। हमने तो 6 महीने किसी को कोई नहीं दिखाना, क्योंकि हम तो 6-0 है। आपकी तो अगला 21 पोस्टें लेकर निकल गए और 5000 साल की तारीख आपकी अगलों ने 30 मिनट के अंदर अंदर वाड़ के रखी है। और दोस्तों गद्दी मीडिया का ये कहना है कि अफगानिस्तानी फौजी पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर घुसकर इन्होंने 50 फौजियों को बंदी बना लिया है और बंदी बनाकर वापस अफगानिस्तान ले गए हैं। अगर इसमें लॉजिक देखा जाए तो भाई इन्होंने लॉजिक का भी सत्यानाश किया हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर सारे पाकिस्तानी फौजी सो रहे थे, उनका लड़ने का मूड ही नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो हमें ले जाओ, फिर कभी छोड़ जाना। अच्छा इंडियन मीडिया ना वाकई सठाया हुआ है और इनका दिमाग पता नहीं इन्होंने क्या खाया है या क्या पिया है या कुछ पी चुके हैं, पता नहीं क्या पी चुके हैं, लेकिन उसके बाद ना इनके दिमाग चलना बंद हो गया। यानी एक आम फहम बंदा खाली गूगल करने से भी उसे चीजें समझ आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो झूठ बोल रहे हैं, पक्का मुंह बनाकर झूठ बोल रहे हैं, पक्का। और उन्हें खुद भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहे हैं। और अब जरा आप इस मूत्रवासी की बातें सुने। इसे लग रहा है कि अब तालिबान हमसे मिल चुके हैं तो अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और भाई यही वो ख्वाब है जो इंडिया का हर गोबर चोर देखता रहता है। भारत की दोस्ती तालिबान से हो गई है। पाकिस्तान आंख दिखाता था, अब दिखाओ आंख, अब दिखाओ आंख। देखो दोस्त आ गया है जिसका नाम तालिबान है, घुसेगा और निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान गया, फील्डिंग लग गई पाकिस्तान की, हम लोगों ने फील्डिंग लगा दी तालिबान से दोस्ती करके। इस बंदे को और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक ही बात करूंगा।